अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़खर्स ट्रांसफ़ेयर। आज के लेक्चर में हम DLD लैब ट्रेनर को देखेंगे जिसका नाम है IT300 डिजिटल लॉजिक ट्रेनिंग सिस्टम। तो ये आपके पास इस तरह का ट्रेनर होता है जो कि DLD लैब में हम यूज़ करते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको हम देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो सिस्टम्स आपके पास होते हैं, जो आपके पास सर्किट्स होते हैं DLD के सर्किट्स, उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर और ट्रेनर बोर्ड का यूज़ करते हुए इसको सिमुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये जो ट्रेनर बोर्ड हमारे पास है इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस ट्रेनर से इनपुट कैसे लेंगे, क्योंकि जब भी लॉजिक सर्किट हम यूज़ करते हैं उस सर्किट के स्टार्ट में इनपुट होती है और आउटपुट होती है। तो इनपुट के लिए हमारे पास लॉजिक स्विचेस हैं, ये लॉजिक स्विचेस हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये 7 हैं, S0 से S7 तक, यानी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। S0 आपका पहला स्विच है और S7 आपका आखिरी स्विच है और टोटल 8 स्विचेस आपके पास हैं। एक गेट के लिए फॉर एग्जांपल एंड गेट है और गेट है जिसमें 2 इनपुट्स होती हैं, आप कोई सा भी स्विच यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अब वायर हमारे पास जो होगी उसका एक एंड हमने इन दोनों में से कहीं एक जगह पर लगाना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 टर्मिनल्स हैं, एक ऊपर भी टर्मिनल्स हैं और नीचे भी टर्मिनल्स हैं। जो ऊपर टर्मिनल्स हैं उस पर ये लिखा हुआ है S0। यहाँ पर स्विच बना हुआ आपके पास, या वो स्विच हाई हो सकता है और या वो स्विच लो हो सकता है। तो यहाँ पर स्विचेस बने हुए हैं आपके पास, उसकी या पोजीशन हाई हो सकती है या लो हो सकती है। नीचे आपके पास स्लॉट्स बनी हुई हैं या टर्मिनल्स बने हुए हैं, यहाँ पर आपने बल्कि पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ पर आपने वायर को इंसर्ट करना है। ये आपके पास ये पॉइंट्स बने हुए हैं, इस तरह करके पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर वायर का एक एंड आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास नीचे भी टर्मिनल्स या पॉइंट्स बने हुए हैं, तो उस पर ऐसे लिखा हुआ है S0 का कंप्लीमेंट, S1 का कंप्लीमेंट एंड सो ऑन, S7 का कंप्लीमेंट। और यहाँ पर आपके पास भी पॉइंट्स या टर्मिनल्स बने हुए हैं यहाँ। अब अगर हम यहाँ पर देखें स्विच की पोजीशन या हाई होगी या लो होगी, अगर तो हम वायर का एक एंड इधर इंसर्ट करेंगे, इस जगह पर वायर का एंड इंसर्ट करेंगे, तो हमें अगर स्विच की पोजीशन हाई है यानी अगर अबव करेंगे तो 1 हो जाएगा, बिलो करेंगे तो लो करेंगे तो 0 हो जाएगा। स्विच की पोजीशन अप होगी तो 1, डाउन होगी तो 0, ये स्विच होता है। लेकिन अगर हमने वायर को इनमें से किसी पॉइंट पर इंसर्ट कर दिया तो ये आपके पास क्या है, ये इन्वर्टेड इनपुट है, यानी इनपुट का कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो ये हमें अपोजिट देगा, यानी अगर लेट्स सपोज अगर स्विच की पोजीशन अप है और आपने वायर इधर लगाई हुई है तो ये आपको फिर लो देगा, और अगर स्विच की पोजीशन लो है और आपने इन पॉइंट्स पर लगाया होगा तो आपको हाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास इनपुट का कंप्लीमेंट है या इन्वर्टेड आपके पास इनपुट है, ये नॉट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यानी जब भी हमें नॉट गेट चाहिए होगा तो हम नॉट गेट की जगह इन्वर्टेड इनपुट ले लिया करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है जो कि स्ट्रेनर बोर्ड का पार्ट है। दूसरा ये है कि हम आउटपुट कहाँ पर देखेंगे, तो आउटपुट देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्टेट मॉनिटर्स होते हैं। स्टेट मॉनिटर्स आपकी LEDs हैं, ठीक है, और LEDs पर आपकी आउटपुट डिस्प्ले होती है, या यहाँ पर भी कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास लॉजिक प्रॉब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉजिक प्रॉब। लॉजिक प्रॉब से बाज़ ये पता चलता है कि अगर आपकी आउटपुट में कोई फॉल्ट आ रहा है या IC आउटपुट ठीक नहीं दे रही, तो ये टेस्ट करने के लिए कि कहाँ पर इश्यूज़ है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल ये तरीका है, लेट्स सपोज आपके पास एक वायर है, और वायर आपका एक एंड आपने यहाँ पर लगा दिया और वायर का दूसरा एंड आपने इधर लगा दिया यहाँ पर। अब आप स्विच को हाई करेंगे ये हाई हो जाएगा, स्विच को लो करेंगे तो ये ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर है, सिर्फ रेड LED। लेकिन अगर वायर को यहाँ पर कनेक्ट करने के बजाय आप वायर को, ये प्रॉब इनपुट आपको यहाँ पर है, प्रॉब इनपुट, अगर आप वायर को इधर कनेक्ट करें तो उससे क्या होगा, अगर स्विच आपका हाई होगा तो ये आपकी रेड LED ऑन होगी, ये वाली। और अगर आपका स्विच लो होगा, ठीक है, बॉटम पोजीशन में होगा या डाउन होगा, तो आपको ग्रीन LED ये मिलेगी। तो ये ज़बरदस्त प्रिंसिपल होता है डीबगिंग के लिए। जिस तरह लॉजिकल एरर को हम रिमूव करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, सिमिलरली अगर स्विच में कोई फॉल्ट है या अगर आपने ग्राउंड और पावर सप्लाई नहीं पहुंच रहे, आउटपुट ठीक नहीं आ रही, तो उससे आपको हेल्प काफ़ी मिल जाती है। तो आप आउटपुट को यहाँ पर कनेक्ट करने के बजाय यहाँ पर करें, ठीक है। मल्टीपल आउटपुट्स हैं तो टेस्टिंग के लिए आप लॉजिक प्रॉब का यूज़ करें, प्रॉब इनपुट का यूज़ करें, अदरवाइज फाइनल आउटपुट को आप बेशक यहाँ पर दिखा दें, कोई इशू नहीं है। और तीसरा है DC पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मतलब ये है कि हमने जब भी सर्किट बनाना होता है, कोई IC बनानी होती है, तो उसको हमने ग्राउंड और सप्लाई देना है। तो ग्राउंड के लिए आपके पास ये सेंटर वाली तीनों जो आपको नज़र आ रही हैं, ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, टर्मिनल्स, कहीं भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं तो ये ग्राउंड हो जाएगा। लेट्स सपोज आपने यहाँ से वायर कनेक्ट की
और आपने लॉजिक प्रॉब के साथ लगा दी, तो क्योंकि ग्राउंड 0 वोल्ट होता है तो लॉजिक प्रॉब में आपको प्रॉब इनपुट वाली एलईडी ग्रीन आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने सप्लाई यूज़ करना है तो यहाँ पर +5 वोल्ट को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी रेड एलईडी ऑन हो जाएगी। तो सप्लाई और ग्राउंड देने के लिए हमारे पास ये वाला पोर्शन है। यहाँ पर एक और बात याद रखने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पर जो ±15 वोल्ट डीसी सप्लाई है उसको यूज़ कभी भी नहीं करना इस ट्रेनर के साथ। ये वैसे भी हमने डिसेबल की हुई है इस ट्रेनर के साथ, तो हम सिंपल +5 वोल्ट ही यूज़ करेंगे जब भी सप्लाई यूज़ करना है, और ग्राउंड के लिए जो ग्राउंड के टर्मिनल्स हैं 0 वोल्ट वो यूज़ किया करेंगे। इसके बाद हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक्चुअली होता है कि आप इस पर 4 अगर हम इनपुट्स दें, BCD कहते हैं उसको, बाइनरी कोडेड डेसिमल, अगर हम 4 इनपुट्स दें तो डिजिटल डिस्प्ले करता है फ्रॉम 0 to 15, ठीक है। तो अगर 9 नंबर हो वहाँ तक तो सही डिस्प्ले करता है, 10 को ये फिर हेक्साडेसिमल की फॉर्म में करता है, A B C D इस फॉर्म में अप टू F तक शो करेगा नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। और फिर लास्ट पार्ट है ब्रेड बोर्ड आपके पास है। ब्रेड बोर्ड इसके साथ कनेक्टेड नहीं होता, अलग से पार्ट होता है, लेकिन क्योंकि ब्रेड बोर्ड पर हम कंपोनेंट्स अपने इंसर्ट करते हैं, उनको ग्राउंड और सप्लाई देते हैं, इनपुट देखते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, तो उसके लिए फिर हमें ट्रेनर बोर्ड की चाहिए। तो ट्रेनर को पहले ऑन करेंगे, उसके बाद ही सारे कनेक्शन हम करेंगे। तो ये आपको मैं सारा ओवरऑल एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि हमारे पास ट्रेनर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम थोड़ा क्विकली देख लेते हैं कि जो बेसिक लॉजिक गेट्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आप पहले ए लेवल्स में और एफएससी में पढ़ के आ चुके हैं या मैट्रिक ओ लेवल्स के अंदर कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स का प्रिंसिपल ये है कि आपके पास यहाँ पर सर्किट में इनपुट होती है, आउटपुट होती है, और आपको लॉजिक गेट को ऑपरेट करने के लिए आपको पावर सप्लाई और ग्राउंड देना होता है। तो क्योंकि ये जो इनपुट होती है बाइनरी में होती है, और बाइनरी के हमारे पास लॉजिक स्विचेस हैं, आउटपुट एलईडीज पर देख सकते हैं या लॉजिक प्रॉब इनपुट के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट गेट्स को थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये नॉट गेट स्पेशल गेट होता है। नॉट गेट में अगर आप नोट करें तो ये इसकी आईसी नंबर है 7404, तो इसको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल आपको पहले ही पता है कि आपकी इनपुट जो होती है उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो आउटपुट आ जाएगी। ये इसकी आईसी है, तो इसको भी मेमोराइज करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये कट लगा होता है, इसको नॉच कहते हैं, और यहाँ पर एक डॉट भी बना होता है। तो नंबरिंग आपकी बॉटम से स्टार्ट होती है 7 8 9, तो आपके पास ये इस फैशन में नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर एक नोट करना है आपने कि नॉट में एक इनपुट है, एक आउटपुट है। तो पहली इनपुट, दूसरी आउटपुट, तीसरी इनपुट, चौथी आउटपुट। तो एट अ टाइम हम इसको 6 नॉट गेट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि नॉट गेट के लिए ट्रेनर में बिल्ट इन फैसिलिटी मौजूद है, आप वहाँ से कंप्लीमेंटेड इनपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये नॉट का ट्रुथ टेबल है, यू नो बेटर। उसके बाद हम एंड गेट की बात करते हैं, और एंड गेट को फिर इंप्लीमेंट भी करेंगे हार्डवेयर पर। तो एंड में आपके पास 2 इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होती है। तो हमारे पास जो एंड की आईसी है 7408, उसमें आपके पास 4 एंड गेट्स यूज होते हैं। तो क्या कन्फिग्रेशन है पिन की? पहली पिन पर इनपुट, दूसरी पिन पर इनपुट, एंड थर्ड पिन पर आउटपुट आपके पास होती है। तो हम लॉजिक स्विचेस से इनपुट देंगे यहाँ पर 1 2 पिन पर, और थर्ड पिन को एलईडी के साथ या प्रॉब इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर हमने दूसरे एंड को यूज़ करना है तो हम 4 5 को एज इनपुट यूज़ करेंगे और 6 को एज आउटपुट यूज़ करेंगे, एंड सो ऑन। और फिर ये पिन नंबर 14 हमेशा सप्लाई के लिए यूज़ होती है, और पिन नंबर 7 हमेशा ग्राउंड के लिए। ऐसी आईसी जिसमें 14 टोटल पिन्स हों, आपकी पिन नंबर 7 हमेशा ग्राउंड के लिए और पिन नंबर 14 हमेशा सप्लाई के लिए, और ये मस्ट देनी है आपने। अपोजिट अगर आप करेंगे, यहाँ पर आपने सप्लाई कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, तो उससे धमाका हो जाएगा, आपकी स्मेल आएगी, आईसी बर्न हो जाएगी। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि अपोजिट कनेक्शन नहीं देने। और ये नॉच जो है जब आप माउंट करेंगे तो हमेशा लेफ़्ट साइड पर आए, आपका जो लेफ़्ट साइड होगा वहाँ पर ये नॉच आनी चाहिए, और इस तरह आपकी इस डॉट से नंबरिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, जितनी आपके पास पिन्स हैं हमेशा इनपुट इनपुट आउटपुट आती है। नॉट में भी अगर आपने देखा तो इनपुट आउटपुट थी, यहाँ पर भी इनपुट इनपुट आउटपुट। लेकिन ये नॉर ऐसी आपके पास आईसी है 7402 जिसमें पिन कन्फिग्रेशन अपोजिट है। अपोजिट का मतलब कि आपकी जो पिन नंबर 1 है वो आउटपुट के लिए और पिन 2 3 इनपुट के लिए। देखें ना, नॉर को देखें तो ये इनपुट आ रही है, ये भी इनपुट आ रही है, ये आपकी आउटपुट आ रही है। तो इसमें पहली वाली पिन आउटपुट के लिए, आगे इनपुट इनपुट, फिर आपके पास चौथी आउटपुट के लिए इनपुट इनपुट, 7 ग्राउंड के लिए, 14 सप्लाई के लिए, फिर 8 9 इनपुट के लिए और 10 आउटपुट के लिए। बाकी सारे गेट्स में से हिसाब से ये मुख्तलिफ है, सब में पिन कन्फिग्रेशन इनपुट इनपुट आउटपुट है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है। फिर भी मेमोराइज करने की ज़रूरत आपको नहीं है,
ये आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास इन सब गेट्स में भी देखें, जिस तरह हमने एंड की कन्फिगरेशन पढ़ी, एग्जैक्टली वही है, इनपुट इनपुट आउटपुट, ये नंबर भी मैंने मेंशन कर दिए और आपको फंक्शन का भी पता है। और में एक भी 1 आउटपुट 1 आ जाएगी, नैंड में अगर एक भी 0 है आउटपुट आपकी 1 आ जाएगी, क्योंकि एंड में एक भी 0 होता है आउटपुट 0, नैंड में एक भी 0 आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी। एक्सऑर में सेम कन्फिग्रेशन, पिन कन्फिग्रेशन नोट कर लें, एग्जैक्टली सिमिलर है। और इसमें हमारे पास अगर इनपुट सेम होती है आउटपुट 0 आती है, इनपुट डिफरेंट होती है तो आउटपुट 1 आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड गेट को ट्रेनर बोर्ड को, जिसकी अभी हमने डिटेल देखी, और आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह ट्रेनर बोर्ड को यूज़ करके हम एंड को इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि बाकी गेट्स आप खुद ही इम्प्लीमेंट कर लें। फिर भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।